राव जोधा की जब मृत्यु हो जाती है तो अगला राजा बनता है राव सातलदेव, राव सातलदेव, और ये बनता है राजा 1489 से लेके और 1491 तक, राव सातलदेव। इसके बारे में देख लो। देखो, राव जोधा को श्राप दिया था चिड़ियानाथ ने, जब जोधपुर दुर्ग की स्थापना कर रहा था उसने कहा था कि तू मेरे को यहाँ से भगा रहा है, लेकिन याद रखना तू अपने बेटे का मुंह नहीं देख सकेगा, तेरा बेटा कभी जिंदगी में राजा नहीं बनेगा। और ये श्राप 3 पीढ़ियों तक चलेगा। और ये श्राप चला। राव जोधा का जो बड़ा पुत्र था नीबा, वो मर गया। तो जब नीबा मर गया तो उसने वचन ले लिया था कि आप ऐसे करो, मेरे पोते को राजा बना देते हैं। तो ये राव जोधा के बड़े पुत्र नीम्बा के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? नीम्बा के पुत्र थे, नीम्बा के पुत्र थे। दूसरी चीज, ये वास्तव में योग्य आदमी थे। इन्होंने सातलमेर दुर्ग का निर्माण कराया था। कौन सा दुर्ग? सातलमेर दुर्ग। सातलमेर दुर्ग कहाँ है? पोखरण। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में सातलमेर दुर्ग का। तो ये पोखरण जो था इनके अधीन ही आता था। पोखरण मैंने पहले बताया, पोखरण की जागीर राव मल्लीनाथ ने, इनके परदादा ने दी थी बाबा रामदेव को। तो ये सातलमेर दुर्ग का निर्माण कराया। 1% ये आपको याद रखना। और इसके अलावा ये अपने भाई, अपने जो चाचा वाचा थे, भाई थे, इनका पूरा ध्यान रखता था। अपने दादा के नक्शे कदम पर चलने वाला आदमी था। तो इसने अपने भाई व्यवहार को पूरा जीवित रखा। तो इनका जो चाचा था वरसिंह और राव दूधा, ये मैंने बताया था पहले, राव दूधा और वरसिंह, इन राव वरसिंह इन दोनों ने कहाँ की स्थापना की थी? मेड़ता के। तो इनको बुला लेता है अजमेर का हाकिम, जिसका नाम था मल्लू खान। क्या नाम था? मल्लू खान। मल्लू खान ने ऐसे वो करके कि भाई हम आपसे समझौता करना चाहता हूँ, हमारे दोनों के बीच लड़ाई चलती रहती, मेड़ता और अजमेर की सीमा टकराती है। तो इनके लूटपाट चढ़ता रहता है कि हम समझौता करने के लिए बुलाते हैं, और बुला कर इसकी हत्या कर दी वरसिंह की। किसकी हत्या कर दी? वरसिंह की हत्या कर दी। और दूसरी ओर उसके क्षेत्र में घुसता है सातलदेव के में, और 140 कन्याओं को उठा के लेके जाता है। तो एक तो वरसिंह की हत्या की, और 140 ब्राह्मण कन्याओं को उठा ले गया। ये 140 ब्राह्मण कन्या वही पूजा करने जा रही थी अपने, वो जो गणगौर पूजन होता है, तो गणगौर पूजन करने जाते समय इनको उठा के ले गया। अब साहब ये खबर जाती है किसके पास? सातलदेव के साथ। तो सातलदेव अपनी पूरी सेना लेके जाता है, और 1491 में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसे कहते हैं कोषाणा का युद्ध। कौन सा युद्ध? कोषाणा का युद्ध। कोषाणा का युद्ध ये जो लड़ा गया था वो गुडले खान वर्सेस राव सातलदेव, इन दोनों के बीच लड़ा गया। गुडले खान जो था अजमेर के हाकिम मल्लू खान का सेनापति था, जिसने उन लड़कियों को उठा के अगवा करके लेके गया था। तो अब इस युद्ध में जो राव सातलदेव है अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन करता है, और अपने घोड़े पे खड़ा होके और चलते हुए उसके चारों तरफ तीरों की बौछार करता है। और ये जो हाकिम मल्लू खान था उसके खोपड़ी में चारों तरफ छेद कर देता है। और जब ये जीत जाता है युद्ध, तो इसके बाद में ये जो 40 ब्राह्मण कन्याएं थी उस कटे हुए सर को लेके जाती हैं, और वहाँ पे पूरे जोधपुर में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गुड़ला उत्सव। तो आज भी एक 2-3 बार ये प्रश्न आ गया है कि गणगौर के दौरान कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गुड़ला उत्सव। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि होली के बाद में मारवाड़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? गुड़ला उत्सव। ठीक है, गुड़ला उत्सव। हालांकि इसमें काफ़ी घायल हुआ राव सातलदेव, और काफ़ी घायल होने के बाद में लास्ट में जाके अष्टमी के दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अष्टमी के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बाद में ये फिर शांत हो जाते हैं, ये जो शोक में चेंज हो जाता है। तो गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। और कोषाणा के युद्ध में इन्होंने गुडले खान को पराजित किया और अपने चाचा की मौत का बदला लिया, जिनका नाम था वरसिंह। ये चीज़ याद रखना। और ये लड़ते हुए मारा गया।
ठीक है। अब देखो फिर वही बात कि जब ये राजा बना तो अब इसका बेटा राजा नहीं बना, इसके बेटा निसंतान मृत्यु होगी। कैसे मृत्यु होगी? निसंतान मृत्यु होगी। अब जब इसकी निसंतान मृत्यु हुई तो इसके बाद में इसका छोटा भाई राजा बना और इसके छोटे भाई का नाम था राव सूजा। क्या नाम था? राव सूजा। और राव सूजा राजा बना 1491 से लेके और 1515 तक, 1491 से 1515। अब राव सूजा के बारे में देख लो। राव सूजा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, पर राव सूजा के बारे में एक चीज़ ये है कि इनके ऊपर राव बीका ने आक्रमण किया। राव बीका इसका क्या लगता था? चाचा लगता था। तो बीका ने इसके ऊपर आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि बीका ने इससे अपने राज चिन्ह माने, राज चिन्ह प्रतीक, तो प्रतीक व राज चिन्हों के लिए किसने आक्रमण किया? राव बीका ने इसके ऊपर आक्रमण किया। और जब राव बीका ने इसके ऊपर आक्रमण किया तो इनकी दादी और राव बीका की माँ जसमादे वो बीच में आ जाती हैं। हालांकि राव बीका की माँ का नाम था रंगदे, लेकिन वो भी माई हुई, राव जोधा की पत्नी है तो माई हुई, तो वो बीच में आ जाती है और कहते हैं आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। और ये उसको जो प्रतीक चिन्ह थे वो वापस दे दिया। प्रतीक चिन्ह क्या थे? एक छत्र था, कटार थी, तलवार थी, डाल थी, नगाड़ा था, 18 हाथों वाली नागनी माता की मूर्ति थी। ये काफ़ी चीज़ थी, प्रतीक थे वो। तो वो लेके जाता कि ठीक है अब मैं ज़मीन नहीं ले रहा, ज़मीन भी आप भी रख लिए, संपत्ति भी आप रख लिए, लेकिन कम से कम पिता के राशन कार्ड में मेरा नाम तो होना चाहिए ना। तो वो तो मेरे को चाहिए ही भाई, मैंने पिता को वचन दिया कि मैं आक्रमण नहीं करूँगा, तो मेरे को ज़मीन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को प्रतीक चिन्हों में बंटवारा चाहिए। तो प्रतीक चिन्ह यहाँ से राजमाता जसमादे ने बीच बचाव किया, प्रतीकों का बंटवारा कर दिया। किसका बंटवारा कर दिया? प्रतीकों का बंटवारा। और प्रतीक में क्या क्या थे? मैन एक तो तलवार, राव जोधा की तलवार और ढाल, इसके अलावा कटार, एक हड़बू जी ने कटार भेंट की थी। हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। हड़बू जी याद रखना, हड़बू जी वही है मल्लीनाथ ने जिस हड़बू जी को क्या कहाँ की जागीर दी थी? बुंडेल, नागौर की जागीर दी थी, इनके परदादा ने दी थी मल्लीनाथ ने। तो हड़बू जी जब ये भटक रहा था राव जोधा, तो फिर ये भटकते भटकते एक दिन हड़बू जी के पास चला जाता है। तो हड़बू जी उसको मूंग की खिचड़ी खिलाता है और उसे कटार देता है। शगुन शास्त्र का कहता है कि जब तक ये कटार है तेरे को कोई मार नहीं सकता, और तेरे पेट में मैंने खिचड़ी खिला दी। खिचड़ी जब तक है 2 दिन 4 दिन, तब तक तू जितने क्षेत्र को जीतेगा वो तेरा हो जाएगा। तो ये आक्रमण करता है पूरे साहस के साथ और मंडोर को जीत लेता है इस पे। तो वो कटार जो थी वो बड़ी सुगुन की मानी जाती थी। अब हर बेटा चाहेगा कि वो चीज़ तो ले, इसलिए इसके ऊपर आक्रमण किया था। तो सगुन कटार हुई, हड़बू जी के द्वारा दी गई सगुन कटार। किसने दी थी? हड़बू जी, है ना। इसके अलावा नगाड़ा हुआ, छत्र हुआ, है ना। ये सभी चीज़ों में इन्होंने बंटवारा कराया। एक तेरी एक मेरी, एक तेरी एक मेरी, ऐसे चीज़ों का, ऐसे सब चीज़ों का इन्होंने बंटवारा कराया था। ठीक है, तो इसके ऊपर यही क्वेश्चन आता है। अब क्या हुआ कि देखो फिर वही बात, श्राप तो श्राप ही होता है। 1514 में इसके सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम था राव बागा की मृत्यु होगी। किसने श्राप दिया था? चिड़ियानाथ ने श्राप दिया, तो श्राप लगना था ही। और जैसे इसकी मृत्यु हुई तो फिर ये भी बहुत दुखी रहता है। उसके बाद राव जोधा मरता नहीं, राव जोधा और भी जीता, लेकिन उसके पुत्र नीबा की मृत्यु हो गई। समझ आ रहे हैं? हिसार के युद्ध में किसकी मृत्यु होगी? नीबा की। और जब नीबा की मृत्यु होगी तो उसने वहां पे वचन ले लिया कि आप मेरे पोते को राजा बना देना, सातल देव को। समझा क्या? तो वैसे ही अब देखो राव सूजा राजा बन गया। अब राव सूजा राजा बन गया, लेकिन उसके बेटे की मृत्यु होगी राव बागा की। तो इसकी भी 15 से 15 में इस दुख में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके बाद में वागा का बेटा राजा बनेगा, फिर पोता राजा बनेगा। जोधा का भी पोता राजा बना, इसका भाई बना, फिर इसका पोता बना। तो इस प्रकार बेटे का कभी मुंह ही नहीं देखा इन्होंने, बेटे को राजा बनते हुए कभी मुंह ही नहीं देखा इन्होंने। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।